यदि औरत अपनी कामवासना शांत करने पर जाए तो उसके पास हजारों रास्ते हैं, खास तौर पर यदि औरत का शरीर गठीला हो और वह सुंदर हो। सुंदरता सभी को आकर्षित करती है, लेकिन हर औरत मर्यादा की बेड़ी में बंधी होती है और अपने जिस्म को देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने पति मात्र को देती है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है। मेरी शादी 24 साल की उम्र में हुई थी। पति के साथ मेरे मधुर संबंध थे। सास भी बहुत अच्छी थी। एक महिला के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए। पति भी हर जरूरत को पूरी करते थे, खासकर शारीरिक जरूरतों को। यदि एक स्त्री अपने पति से संतुष्ट है तो उसे और किसी चीज की चाहत नहीं होती। लेकिन मेरी यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिक पाई। पति का लगातार मुझसे शारीरिक संबंधों की अपेक्षा करना मेरे लिए एक मानसिक बोझ बनता गया। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, मेरा मन इन सब चीजों से हटने लगा। एक दिन जब मैं घर का सामान लेने बाहर गई, तो गलती से अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया। जब जल्दी जल्दी वापस आई, तो देखा कि मेरे पति मेरी नौकरानी के साथ कुछ अनुचित करने की तैयारी में थे। नौकरानी तो मुझे देखते ही भाग गई, लेकिन पति ने सफाई देना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने उन्हें वह प्यार नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरी ही गलती है, लेकिन फिर समझ में आया कि इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझे धोखा दें। हमारी बात बंद हो गई और सास भी कई बार पूछती रही कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मैंने उनके फोन में देखा कि नौकरानी तो काम से हट गई थी, लेकिन वह अभी भी दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में मैंने अपने बोरिया बिस्तर बांधा और अपने मायके चली आई। सास ने पूछा तो मैंने सब साफ साफ बता दिया। उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि कहा कि यह तुम्हारी जिंदगी है, फैसला तुम्हें लेना है। पति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कई बार माफी मांगी। वह मनोचिकित्सक के पास भी गए, जहां पता चला कि वह एक मानसिक विकार से पीड़ित हैं, जिसमें इंसान एक पार्टनर से संतुष्ट नहीं होता और उसे हमेशा नई लड़कियां चाहिए होती हैं। फिलहाल वह एक हाइबरनेशन सेंटर में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये समस्या सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है? इसका जवाब है नहीं। ये किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है अश्लील वीडियो का देखना। आजकल यह वीडियो आसानी से उपलब्ध है, और यह आदत धीरे धीरे दिमाग में इस कदर बैठ जाती है कि इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है। आज लगभग हर इंसान इस समस्या से जूझ रहा है। शायद इसीलिए अश्लील वीडियो को मीठा जहर कहा जाता है।